वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो आज के फिर एक एंजॉयड सेशंस में आप लोग का वेलकम है। और सबसे पहले इससे पहले वाले वीडियोज में हमने एक अकाउंटिंग का बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करवाया था। आज थोड़ा उससे हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको भी समझाएंगे और आप लोग भी समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सारे क्वेश्चन में आप जितने भी हाई लेवल क्वेश्चन है, जितने भी वास्ट लेवल के क्वेश्चन है, सभी में यूज होने वाला है ना गाइस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेशंस होने वाला है। आप लोग वीडियो को काफी लास्ट तक देखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज लगे विद क्वेश्चन और विद कॉन्सेप्ट आप लोग अपने नोटबुक में से नोट कीजिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब 11th सेशंस के लिए तो 11th वाले क्लास के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज होने वाली है ये, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल हल्का चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आती, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है। चलिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या करवाया था, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, उससे हाई लेवल क्वेश्चन। चलिए बिना लेट के हम लोग वापस अपने वीडियो की ओर चलते हैं हर दिन की तरह। तो चलिए, पहला यहाँ पे एडजस्टमेंट दिख रहा है, इसका क्या बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। तो एडजस्टमेंट क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अगर कोई भी बंदा या कोई भी आदमी, चाहे मैं ही, अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, अकाउंटिंग इक्वेशन कैश भी आता है, कैपिटल भी, वो पैसा इंक्रीज होता है ना। तो जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कैश भी आता है और कैपिटल भी आता है। चलिए नेक्स्ट है परचेज मशीनरी फ्रॉम अंकिता। यहाँ है परचेज मशीनरी फ्रॉम अंकिता, यानी कोई भी चीज, पहले समझते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स अगर किसी से खरीदा जाए, अगर उसका नाम मेंशन हो, नेम मेंशन हो, तो समझ लीजिए वो चीजें जो है उधार खरीदा गया। क्रेडिट, दैट मीन्स उधार खरीदा गया। ओके, जब किसी का नेम गिवन हो तो वो चीजें उधार खरीदा जाता है। चलिए, तो ये अंकिता से मशीनरी परचेज तो किया है, लेकिन वो क्या किया है, उधार पे खरीदा है, किसी का नेम मेंशन हो। ठीक है, तो यहाँ बनाते समय हम लोग समझेंगे कि हमारे पास मशीनरी आएगा, पैसा तो जाएगा नहीं, तो हमारे नाम का क्रेडिटर बनेगा। ओके, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण। यहाँ भी परचेज किया जा रहा है गुड्स अरुण से। ओके, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ये आपके एसके सिंह के अकाउंटिंग इक्वेशन में से, एसके सिंह वाले बुक में से अकाउंटिंग इक्वेशन का 6 नंबर क्वेश्चन आप देख लो अपने बुक में। ओके, क्योंकि न्यू ओल्ड बुक में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, नंबर का प्रॉब्लम आता है, लेकिन क्वेश्चन सेम रहता है। ओके, एंड नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट। ये आउटस्टैंडिंग रेंट हमें तो समझ में नहीं आया, लगता है बहुत भारी है, बहुत है, समझ में नहीं आ रहा है आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है। तो मैंने इसे एक्सप्लेन किया यहाँ पे, मैं अभी समझाऊंगा आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है। चलिए, आउटस्टैंडिंग रेंट, चलिए मैं पहले इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन तो करेंगे ही। चलिए, तो फिर ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग क्या है। आउटस्टैंडिंग दैट मींस ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू मतलब पैसा उसके पास बचा हुआ है, लेकिन उसने मुझे पे नहीं किया है। ड्यू बट नॉट पेड, पैसा क्या है, बचा हुआ है मेरे पास, उसके पास, जैसे मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया, ठीक है, तो मेरा पैसा बच्चे के पास ड्यू है, बचा हुआ है, उसने मुझे अभी तक दिया नहीं, यानी ड्यू बट नॉट पेड। ओके, तो वो हमारा क्या है कि आउटस्टैंडिंग होता है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग दैट मींस अदर, और आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग को कैपिटल में से माइनस करते हैं। आउटस्टैंडिंग को क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं, काफी ध्यान रखिएगा। और ये क्या, इसके सामने ऐसे ही आप कैपिटल, आउटस्टैंडिंग हमारा कभी भी लायबिलिटीज होता है। क्या होता है, आउटस्टैंडिंग हमारा लायबिलिटी होता है। नेक्स्ट है प्रीपेड। प्रीपेड क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। प्रीपेड क्या है, प्रीपेड एक तरह का एक्सपेंसेस होता है ना। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। ओके, तो ये प्रीपेड जो है ना, पेड इन एडवांस, जब हम किसी को पैसा पेड इन एडवांस में पैसा दे देते हैं तो वो प्रीपेड कहलाता है, प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। जब किसी को एडवांस में पैसा हम दे देते हैं, यानी मैं ट्यूशन गया, ट्यूशन पढ़ाने, एक दिन डेमो क्लास किया, 1 महीने का पैसा मैंने एडवांस में दे दिया, तो वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। उसे हम क्या कैपिटल से भी माइनस करेंगे, क्या किससे माइनस करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस को किस में से माइनस करेंगे, कैपिटल में से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एक्रूड। एक्रूड दैट मींस अर्न बट नॉट रिसीव, कमाया तो था मैंने पैसा, लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ, वो हो जाएगा एक्रूड इनकम। हमारा क्या हो जाएगा, एक्रूड इनकम, यानी अर्न मैंने कमाया बट वो पैसा मुझे मिला नहीं, तो एक्रूड, वो एक्रूड हमारा क्या होता है, एसेट्स होता है।
ओके ये आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड हमारा क्या होता है, लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी साइड मेंशन होता है, और एक्रूड एंड अर्नड। एक्रूड हमारा एसेट्स हो जो कैपिटल में प्लस होता है। एक्रूड आगे वाले वीडियोस में हम इसका क्वेश्चन करेंगे, सभी समझ में आएगा, बस अभी जितना समझा रहे हैं उतना समझना है। एक्रूड अर्न बट नॉट रिसीव, कमाया तो था लेकिन पैसा नहीं मिला, वो हमारा एक्रूड क्या होता है, एसेट्स होता है, जिसे कैपिटल में प्लस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा क्या होता है, एक तरह का ये एसेट्स होता है, एसेट्स साइड में मेंशन होता है। सॉरी ये प्रीपेड जो है एसेट्स होता है हमारा, प्रीपेड क्या होता है, एसेट्स होता है। और आउटस्टैंडिंग देखिए यहाँ पे मैंने इंडिकेशन किया है, आउटस्टैंडिंग हमारा लायबिलिटी है, प्रीपेड हमारा एसेट्स है, एंड एक्रूड हमारा एसेट्स है। नेक्स्ट है अनअर्न्ड, अनअर्न्ड दैट मींस व्हाट, रिसीव इन एडवांस, जो पैसा हमें एडवांस मिल जाता है ना। जैसे मैंने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया, ठीक है, और बच्चे ने मुझे एडवांस में क्या दे दिया, पैसा दे दिया, 1 महीने का ड्यू एडवांस में दे दिया, तो वो हमारा अनअर्न्ड, मतलब मैंने रिसीव इन एडवांस, पैसा एडवांस में मा लिया। तो मेरा एडवांस में पैसा लेने का मतलब कि मुझे अगर एक महीने का मैंने पैसा एडवांस ले लिया, तो मतलब मुझे 1 महीने का सर्विसेज बच्चे को देना है, तो हमारा एक तरह का ये लायबिलिटीज हो जाता है ना, सर्विसेज देना यानी लायबिलिटीज हो जाता है। तो अनअर्न्ड हमारा लायबिलिटी है जो कैश में प्लस होता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। अब बस ध्यान में रखना है किसको क्या कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग हमारा लायबिलिटीज है, प्रीपेड हमारा एक्सपेंसेस है, सॉरी एसेट्स है, एक्रूड हमारा एक्रूड इनकम होता है जो हमारा एसेट्स है, अनअर्न्ड भी हमारा लायबिलिटीज है। और देखिए आप क्या करते हैं, ये आउटस्टैंडिंग यहाँ क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है हमें, कैपिटल में से माइनस करते हैं आउटस्टैंडिंग को। चलिए इससे अगले वाले इसकी क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें इस सारे चीज को लेके आऊंगा मैं, एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ओके चलिए अभी आउटस्टैंडिंग का समझते हैं। तो यहाँ पे स्पेस बोर्ड बहुत छोटा है, तो अभी धीरे धीरे हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो थोड़ा बड़ा बोर्ड भी लगाएंगे। और क्या है ना कि इसको मैं मिटा देता हूं, और मेरे पास बुक अवेलेबल है, देख सकते हैं आप, मेरे पास बुक अवेलेबल है एसके सिंह का, मैं इस बुक से क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं करवा देता हूं, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मैं करवा रहा हूं। चलिए मैं इसको पहले इरेज कर लेता हूं। ओके गाइस, चलिए सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बता चुके हैं हम, अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए हमें एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना रहता है, जिसका जो क्या है, सबसे पहले सीरियल नंबर याद दे देते हैं, सीरियल नंबर SN, एसेट्स इक्वल क्या होता है गाइस, ASSETS, एसेट्स इक्वल, थोड़ा स्पेस देना, LIABILITY, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। आप लोग को पता है इसके बारे में। तो एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ओके गाइस, एसेट्स इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये काफी बेसिक फॉर्मूला है जिसे आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो जैसे मेरा पहला एडजस्टमेंट क्या था कि ये जो कौन है, नगद से व्यवसाय प्रारंभ किया, ओके, मतलब व्यवसाय को प्रारंभ किया जा रहा है, क्या मतलब बिजनेस को स्टार्ट किया जा रहा है, वो भी कैश देखिए ना। तो सबसे पहले बिजनेस में हमारा क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, क्या आ रहा है, कैश हमारा क्या है, एसेट्स है। मैंने इस सब के बारे में पार्टिकुलर वीडियो बना दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। कैश है, यहाँ पे मैं कॉलम छोड़ूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे चीज मेंशन करने रहते हैं, इसीलिए, ताकि हमें दिक्कतें ना आए। पहले एडजस्टमेंट है, सॉरी, कि बिजनेस स्टार्ट तो किया, वो कितने से किया, तो 25,000 से। बिजनेस कितने से स्टार्ट हुआ, 25,000 से। तो 25,000 का हमारे पास क्या आ रहा है, कैश तो आ ही रहा है। अब प्लस जब कैश आ रहा है तो हमारा कैपिटल भी 25,000 का आ रहा है। तो ये हमारा क्या था गाइस, फर्स्ट एडजस्टमेंट था, क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है 25,000 से। नेक्स्ट वन इज, पहले इसको एज इट इज लिखेंगे ताकि प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारा है गाइज, अंकिता से मशीनरी खरीदी। अब बताओ मशीनरी क्या है, हमारा एसेट्स है, चाहे वो फिक्स एसेट हो, करेंट एसेट्स हो, मैंने हर चीज डिफाइन किया, आप वीडियो में प्रॉपर देखोगे। ओके, तो अंकिता से जो मशीनरी खरीदी है ना, वो कितने की खरीदी है, तो 10,000, कितने की, 10,000 की, ठीक है। सबसे पहले किसी का नेम गिवन हो तो वो
चीजें उधार खरीदा गया हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास एक न्यू चीजें आ रही है मशीनरी, है ना, MACHINARY, मशीनरी। मशीनरी कितने की आ रही है ये बताओ, 10,000 की, 10,000 की। 10,000 की क्या आ रही है हमारे पास, मशीनरी आ रही है। ओके 3 4 एंड 10,000 की मशीनरी आ रही है। इस पैसे को मैं डिनोट करूंगा ना, अकाउंट तो पूछेगी, अगर ये मशीनरी उधार खरीदी गई है तो और पैसा कहाँ मेंशन है, अकाउंट के लिए। तो इसमें हम एक क्रेडिटर बनाते हैं। लायबिलिटी साइड में अगर हम किसी से चीजें क्रेडिट पे खरीदते हैं तो वो क्या उसके नाम पे क्रेडिटर बन जाता है हमारे नाम पे। ओके यहाँ पे 10,000 मेंशन कर देंगे, एज इट इज कैपिटल एज इट इज रह जाएगा। हर बार हमारा जो है ना LHS इक्वल RHS दोनों इस साइड मैच होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन क्या करेंगे, तो यहाँ पे मेरा कैश जा ही नहीं रहा था, तो 3 देखिए 25,000 प्लस 10,000, ओके गाइस, इक्वल ये 10,000 एज इट इज रह जाएगा हमारा, प्लस 25,000। ओके अब देख लीजिए ये 25,000 10,000 25,000 10,000 ये मैच हो रहा है। ओके अब नेक्स्ट क्या है हमारा एडजस्टमेंट, नेक्स्ट है अरुण से माल, मतलब परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण, कितने का है तो 5,000 है। 5,000 से 5,000 का जो प्रोडक्ट खरीदे हैं ना, माल खरीदे हैं, वो किससे, अरुण से। किससे परचेज किए हैं, अरुण से। तो अरुण जब किसी का नेम मेंशन हो, मैंने पहले बता दिया, वो चीजें क्रेडिट पे खरीदा गया। ओके 5,000 का। तो सबसे पहले हमारे पास एक न्यू एसेट्स आ रही है, गुड्स। ओके गुड्स के सामने हम मेंशन करेंगे 5,000 की, 5,000 की गुड्स आ रही है। ओके एंड हमारा पैसा जा नहीं रहा था, क्रेडिटर के सामने ही ये पैसा मेंशन हो जाएगा 5,000। ओके अब हम कैपिटल से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके फिर वापस से जाके कैलकुलेशन कीजिए, एंड 25,000 एज इट इज रहेगा, प्लस 10,000 एज इट इज रहेगा, प्लस 5,000 भी एज इट इज रहेगा। ओके जो जो प्रोडक्ट आएगी तो वो हम मेंशन करते जाएंगे, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लायबिलिटी साइड में आए, चाहे वो एसेट साइड में आए। अब चलते हैं, अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 15,000 क्रेडिटर बन गया हमारा, राइट, एंड प्लस का 25,000 एज इट इज रह जाएगा। अब थोड़ा बैलेंस करो, 25 है 10 5 15 ऑलरेडी है, तो बैलेंस मैच कर गया। ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है गाइस, कि अदद किराया यानी आउटस्टैंडिंग रेंट। ये आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग रेंट मैंने बता दिया है। आउटस्टैंडिंग रेंट डायरेक्ट क्या होता है, हमारा लायबिलिटीज होता है, और आउटस्टैंडिंग जो है होता है मेंशन कहाँ होता है गाइस, ये मेंशन होता है कहाँ पे, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी साइड में मेंशन होगा। तो यहाँ पे मैं कितना मेंशन करूंगा, 500 अदद किराया दे दिया, जो कि हमारा एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ये लायबिलिटी साइड में मेंशन होता है। पहले मैंने अदद किराया भुगतान कर दिया, पहले रेंट मैंने दे दिया, आउटस्टैंडिंग एडवांस। ओके अब देखिए, अब ये 500 तो यहाँ पे मेंशन होगा, लेकिन ये कैपिटल में से हम इसे क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। कैपिटल में से क्या करेंगे गाइस, इसमें माइनस। आउटस्टैंडिंग को कैपिटल में से क्या किया जाता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, एंड माइनस कर देंगे। ओके इसके बाद कैश में कोई चीजें नहीं करेंगे, कैश में कुछ नहीं होता है, कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस आउटस्टैंडिंग को हम नोट करते हैं, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, वहां पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद ये मैंने यहाँ पे 500 रुपीज क्या कर लिया, माइनस कर लिया, ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग को कैपिटल में से माइनस किया जाता है। दैट्स क्लियर। अब कैलकुलेशन कीजिए इसका, 25,000 प्लस 10,000 एंड प्लस 5,000, राइट, एंड इक्वल 15,000 प्लस 500 एंड प्लस का यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिए, 10 में से 5 ये 5 एंड ये 4, ये 2 एज इट इज रहेगा। अब थोड़ा बैलेंस मैच करके देखिए, 25,000 है, 10,000 है, 25,000 यानी ये 500 को इसमें ऐड कर देंगे, 25,000 हो ही जाएगा। 50,000 है तो 10 5 50,000, यानी यहाँ टोटल LHS इक्वल RHS